प्रेमराज सैनी सवाई माधोपुर के बोली उपखंड मुख्यालय से। और अभी हम एसडीएम कार्यालय जस्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। मैं हूं प्रेमराज सैनी सवाई माधोपुर के उपखंड मुख्यालय बोली से। और आज हम उपखंड कार्यालय के पीछे विगत लगभग 40 दिनों से जो लंपी वायरस के शुरू होने के साथ ही एक शिविर, गौ सेवा शिविर आरंभ किया था बिगुल फाउंडेशन ने। और आज वो इसका समापन भी करने जा रहे हैं। और पूरी जानकारी के साथ हम बात करते हैं बिगुल फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं। कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की जो पीड़ा है उसको समझने वाला वास्तव में जाति और धर्म से बढ़कर होता है। मैम नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज़ 7 राजस्थान की ओर से आपको हीरो वाली दिवाली, अब हीरो के लिए हीरो की सवारी। फाइनेंस कराने पर पाएं मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल फ्री। हीरो की बाइक अब और आसान किश्तों में उपलब्ध। 2000 रुपए तक फेस्टिवल कैश लाभ HF सुपर पर, 5000 रुपए तक एक्सचेंज लाभ प्रीमियम व्हीकल्स पर। अब हीरो की प्रत्येक स्कूटर की खरीद पर 3000 रुपए एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ पाएं 2 साल का मेंटेनेंस फ्री। फाइनेंस का डाउन पेमेंट मात्र 14,999 से शुरू। ऑथराइज्ड डीलर्स पलीवाल मोटर्स, उदय मोड़, हिंडोन, करौली रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9726018000 9001221314। बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में आपने इस भागदौड़ को संभाला है, जब धरातल पर सरकार भी एकदम उनके कदम पीछे थे। हालांकि कुछ स्तर पर सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई है, पर उससे बढ़कर जो आपने जिम्मेदारी निभाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुना जा रहा है कि आपकी ओर से इस जो शिविर है इसका समापन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार आप सभी भाई बहनों को। ये शिविर हमारा, ये अभियान जो कैंपेन हम चला रहे हैं, ये हमारा कैंपेन 40 दिन से चल रहा था। और इसमें करीबन हमने 70-80 गायों का जो था उपचार किया है अपनी डॉक्टर की टीम की मदद से और अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, और अपने हमारे फाउंडेशन के, बिगुल फाउंडेशन के जितने सदस्य हैं। अग्रवाल कोचिंग सेंटर SSC, LDC, CET, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। LDC बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। हमारे सभी सदस्यों ने हमारी उसमें बढ़ चढ़कर काफ़ी भूमिका निभाई है। और गायों को बहुत हद तक सही करने के बाद अब हमारे पास कुछ गाय रह गई हैं जो बिल्कुल अब सही हो गई। इसमें 2-4 ही ऐसी हैं जो अभी थोड़ी सी सही होने बकाया है। बाकी गायों को जो सही हो गई उनको धीरे धीरे हम छोड़ चुके हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, ये एक समाज कल्याण का कार्य है। और हमारा NGO जो है ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, इनका किसी बात धारणा से नहीं संबंध है। हम ये चाहते हैं, हमने समाज कल्याण का जो बीड़ा उठाया था वो हमारा अनवरत यूँ ही चलता रहे। हाँ, हमें इस चीज़ का ज़रूर अफसोस है कि जो सरकार से मदद मिलनी चाहिए इस लंपी वायरस में, वो पूर्ण रूप से देखो हकीकत है नहीं मिल पाई है। किसी भी संगठन को नहीं मिल पाई है। और मैं इतनी ज़रूर अपनी सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो संगठन धरातल पे आके कार्य कर रहे हैं, केवल दिखावा नहीं कर रहे हैं। और हमें कोई ये नहीं है, आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर ये करता है कि कोई भी संगठन है, अगर वो समाज कल्याण के काम में आगे आ रहा है और तो उसको अन्य जनप्रतिनिधियों का भी ये फर्ज है कि वो उनको सहयोग करें। सरकार का भी ये फर्ज है कि उनको सहयोग करें। हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र की जो थानाधिकारी हैं कुसुम जी मीणा,
उन्होंने हमारी बहुत मदद की, आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया, मानसिक सहयोग दिया, हर तरीके से उन्होंने हमको इंस्पायर किया है। हमारी चेयरमैन साहिबा कमलेश जी जोशी, उन्होंने भी हमको काफ़ी मदद की है और अभी भी हम उनको किसी भी कार्य के लिए बोल दे तो मना नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं इसी प्रकार से अन्य जनप्रतिनिधि भी इन चीज़ों को गंभीरता से लें और अन्य जितने भी संगठन कामों में कर रहे हैं वो उनको प्रोत्साहित करें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आज हम ये कार्य ख़त्म जरूर कर रहे हैं, बंद जरूर कर रहे हैं इस, क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है, और लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो ये टीम है जो कार्य कर रही है वो अभी भी वो उसी तरीके का कार्य करती रहेगी। अगर किसी भी क्षेत्र में किसी को भी हमारी से मतलब सहायता की ज़रूरत है, हमको फ़ोन करके बता दें, हमारी डॉक्टर की टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी। और हमें उम्मीद है डॉक्टर भी हमारा पूरा डॉक्टर की टीम ने हमारा जितना सहयोग किया अभी भी करेंगे और हमसे जो संभव मदद हो पाएगी वो करेंगे। और हमारी अन्य भामाशाहों से भी अपील है कि आप केवल दूसरों को बातें करें मत, और ना ही केवल दिखावे के चक्कर में इन दूसरों को जलील करने की कोशिश। हमको भी बहुत बातें सुनने को मिली, हमने ये काम किया है, इसमें हमने बहुत सारी बातों को सहा भी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्तर से आगे आएं। और अभी ये लंपी वायरस पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, ये जानवर जो पीड़ित हैं उनको हम सभी बचाने का संकल्प लें और अपने कर्तव्य को पूरा करें। सभी जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उन सभी को और पूरी आपकी पूरी टीम जो है उसको हमारे न्यूज़ 7 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे समय में आप लोगों ने इन गौमाताओं की सेवा की है जब लगभग सब अपने हाथ पीछे पैर पीछे खींच चुके थे। अच्छा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब कहीं इनका मान लो क्योंकि अभी पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे इन लोगों को अभी आपने बताया कि इन गौमाताओं को कुछ को छोड़ दिया गया है और अभी कुछ छोड़ देंगे, कुछ फिर भी ज़्यादा मेरे को ये दिख रही है, जैसे कि ये गाय मुझे दिख रही है। हाँ, ये इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसके लिए आप आगे क्या? नहीं, इसको अभी हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, जो गंभीर रूप से अभी जिनकी 2-4 गायें ऐसी हैं। लेकिन अभी एसडीएम कार्यालय में ये जो शिविर है ये चल रहा है, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। हाँ जी, हमारे यहाँ हमारी चेयरमैन साहिबा ने हमको बताया है, जो गौशाला में हमको अलग से जगह देने के लिए कहा है, हम उस जगह पर इन गायों को ले जाएंगे। इनके व्यवस्था पूरी वहाँ पर करी गई है और चेयरमैन जी हमारा पूरा साथ दे रही हैं। हमारे जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे यहाँ के इस समय एसडीएम साहब हैं, हम उनके ये समझ लीजिए बहुत ऋणी हैं। हालांकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी अगर धरातल पे उतरकर किसी संगठन को इतना प्रोत्साहित करता है, जितना भी मैंने किया है, शुरुआत मैंने जो की है वो हमने अपने एसडीएम साहब के मतलब दिशा निर्देशन में ही की है। अब इन सब गायों को हम गौशाला में ले जाएंगे। जो गाय हमारी गंभीर हैं उनको वहाँ पर इनको अलग उपचार की व्यवस्था कर दी गई है। चेयरमैन जी ने भी उनको फ़ोन कर दिया है और वहाँ के अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है। इनके सुधार को जब तक ये बिल्कुल सुधर नहीं जाएंगी तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे जो अन्य सेवा संचालन कर रहे हैं? हम किसी से क्या कहने वाले हैं, हम तो यही कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर ने कुछ करने के लायक बनाया है तो आप सभी अपने अपने स्तर से इस कार्य को करें, अपने समाज कल्याण में अपनी शक्ति का जो है उपयोग करें। मेरे जितने भाई लोग हैं जितने स्तर से कर सकते थे उतने स्तर से हम कर रहे हैं। और हम भी अभी भी ये संकल्प जब तक ये लंपी वायरस खत्म नहीं होगा तब तक हमारा संकल्प अधूरा है। हम अपना संकल्प अवश्य पूरा करेंगे और सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी जो है संगठन एक दूसरे को सहयोग देते हुए, एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। और ये हमारे रॉकी भाई हैं, इनसे मैं आपको मिलाना चाहूंगी। इनकी जो सेवा है, बिल्कुल इनकी एक्टिविटी देखी भी गई है। हाँ। कि इन्होंने जो हमारा साथ दिया है, रात के 12 बजे भी अगर इनको पता, हालांकि ये गाय हम छोड़ रहे हैं ना, इन्हें बहुत दुख है इस चीज़ का, लेकिन हमें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत दुख है। ये इंसान मतलब आप यूँ समझ लो, इनके ऊपर अभी एक इसका बेचारे का पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत ज़बरदस्त। तो मैं तो यही मानती हूँ जो इसने निरीह प्राणियों की जो सेवा की है उसकी वजह से, उसी की बदौलत से इसको जो नया जीवन दान मिला है, तो ये भी एक भगवान का समझ लीजिए संकेत है कि हम अगर कुछ
प्रेमराज सैनी, सवाई माधोपुर के बोली उपखंड मुख्यालय से। और अभी हम एसडीएम कार्यालय जस्ट